क्लियर हो गया आपको कि यह पुस्तक संत रामपाल जी ने नहीं लिखी है? क्योंकि संत रामपाल जी ने अपने 28 वर्षों के भक्ति इतिहास में लाखों की संख्या में वीडियो सत्संग किए हैं। किसी भी सत्संग में उन्होंने शिवलिंग को गुप्तांग के रूप में पेश नहीं किया, शिव जी के लिंग के रूप में या उनके प्राइवेट पार्ट के रूप में पेश नहीं किया। संत रामपाल जी के द्वारा लिखित किसी भी पुस्तक में शिवलिंग का अर्थ गुप्तांग नहीं किया गया। आज से पहले उनकी बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जेल जाने से पहले उनके द्वारा लिखी हुई। यह केवल उनके जेल जाने के बाद उनके नाम की आड़ में उनके परिवार के द्वारा जगह जगह फर्जी आश्रम और नाम दीक्षा केंद्र खोलकर जो धर्म को धंधा बनाकर अपना रोजगार सेट कर लिया गया है, इन लोगों ने ये पुस्तकें निकालनी शुरू की है। जीता जागता प्रमाण आप भाई बहनों की आंखों के सामने है। और सबसे बड़ा प्रमाण शिवलिंग को लेकर संत रामपाल जी की क्या सोच है, शिवलिंग को लेकर संत रामपाल जी ने क्या कुछ कहा है। संत रामपाल जी शिवलिंग को शिव जी का गुप्तांग मानते हैं या कुछ और मानते हैं, संत रामपाल जी के खुद के मुख कमल से आपको सुनाएंगे, संत रामपाल जी के सत्संग से आपको सुनाएंगे। उसके बाद में सारा आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि शिवलिंग क्या है और संत रामपाल जी के शिवलिंग को लेके क्या विचार है। उससे पहले आपको ये संक्षिप्त शिव पुराण है, इसमें से आपको दिखाएंगे कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं संक्षिप्त शिव पुराण के ऊपर। ये देखिए संक्षिप्त शिव पुराण कोड नंबर 789, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। ओके, संक्षिप्त शिव पुराण, इसका पेज नंबर 42, संक्षिप्त शिव पुराण का पेज नंबर 42। शिवलिंग को क्या कहा गया है? निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यानी संक्षिप्त शिव पुराण में शिवलिंग को क्या बताया गया है? शिव का निराकार स्वरूप। शिवलिंग का अर्थ यहां पे शिव का प्राइवेट पार्ट नहीं किया गया है। शिवलिंग का मतलब शिव जी के गुप्तांग को नहीं बताया गया है। शिवलिंग का मतलब है शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक। कौन सा शिव भाइयों? इसके लिए आपने सृष्टि रचना पढ़नी पड़ेगी, संत रामपाल जी के वीडियो देखने पड़ेंगे। ये वो शिव नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का छोटा भाई है, जिसको हम लोग पूजते हैं ज्यादातर अपने अपने घरों में, जो लोग संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं। ये महादेव जी नहीं, यहां के शंकर भगवान नहीं है ये शिव। ये शिव इससे भिन्न है। इनका ये पिता है काल ब्रह्म ज्योति निरंजन। ये अपने तीनों पुत्रों का रूप धारण कर लेता है। कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लेता है, तो कभी विष्णु जी का रूप धारण कर लेता है। उसके विषय में यहां पे बात हो रही है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यानी संक्षिप्त शिव पुराण में भी शिव को शिव जी का लिंग नहीं बताया गया। आगे देखिए, यही कारण है कि सब लोग लिंग का मतलब कोष्टक में यहां क्या किया गया है? निराकार, क्योंकि साकार रूप में तो वो आता नहीं है। और यहां पे लिंग को निराकार रूप क्यों दिया गया? क्योंकि एक समय इसी संक्षिप्त शिव पुराण से आपको यह कथा पढ़ने को मिल जाएगी, आपको दिखा देंगे, सचित्र दिखा देंगे। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरी उत्पत्ति मेरे से हुई है। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, गद्दम गद्दा। अब उन दोनों की लड़ाई को देखकर कि आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और ये अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो मेरे लिए भोजन का उपाय कौन करेगा? इनका जो पिता है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म जो निराकार रहता है, दुर्गा का पति, इन तीनों का पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो सामने नहीं आता, गुप्त रहता है अपने ब्रह्मलोक में, जो प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भून भून के खाता है। ब्रह्मा जी से वो पैदा करवाता है, विष्णु जी से उनका पालन पोषण करवाता है, आप और हमारा, शंकर जी से संहार करवाता है और प्रतिदिन 1 लाख खाता है।
तो इसने देखा कि अगर ये आपस में लड़ने झगड़ने लग गए तो मेरा भोजन का बंदोबस्त कौन करेगा। तो इन दोनों का झगड़ा देखकर, वो निराकार नहीं है, वो साकार में है, लेकिन वो अपने आकार में आता नहीं है, जानबूझ के उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। उसका रूप देखने लायक नहीं है, भयंकर है, विकराल है, कालजा फट जाए। जैसे महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके वो ब्रह्म ज्योति निरंजन काल युद्ध न करने वाले अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा के और उसको युद्ध के लिए राजी कर दिया। तो इन दोनों के बीच में वो एक लिंग रूप में प्रकट हो गया, एक तेजोमय लिंग स्तंभ, बहुत बड़ा एक तेजोमय खंबा जिसका कोई और छोर नहीं। और वो दोनों भाई लड़ाई को तो भूल गए और ये देखने लग गए, यार ये क्या है इतना लंबा चौड़ा। अब वो ऊपर नीचे कई हजारों वर्ष बीत गए, उनको सैकड़ों वर्ष बीत गए, उसका और छोर का पता नहीं चला। उसके बाद में वो काल अपने छोटे पुत्र शिव का रूप बना के उन दोनों के पास में आके प्रकट हो जाता है। अब देखिए आप आगे, यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये शिव वो काल है। ये देखिए वो चित्र इसी संक्षिप्त शिव पुराण से है। ये है वो तेजोमय लिंग, वो खंबा, वो स्तंभ, ज्योतिर्लिंग, ये है वो। ये श्री ब्रह्मा जी हैं, ये श्री विष्णु जी है। इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरा बाप। विष्णु जी बोले मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरा बाप। इन दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए गुप्त रूप से रहने की प्रतिज्ञा करने वाला वो काल, वो ब्रह्म, इस स्तंभ रूप में इनके बीच में आके खड़ा हो गया। ये लिंग रूप बना लिया उसने। लिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं, लिंग का मतलब उस निराकार ब्रह्म ज्योति निरंजन का गुप्तांग नहीं। उसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजोमय नूरी चमकता हुआ, जो इस पुस्तक में भी आपको दिखाया गया है। संत रामपाल जी ने भी अपने काफी सत्संगों में आपको समझा रखा है। अब जैसे ही ये लिंग रूप उसने प्रकट किया, दोनों भाइयों ने झगड़ा बंद कर दिया और ऊपर नीचे देखने लग गए। कई हजारों वर्ष बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, इनको इसके आदि और अंत का कोई पता नहीं चला। अब उसके बाद वो काल स्वयं आ गया, फिर अपने पुत्र शिव का रूप बना के। देखिएगा, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, यानी वो महेश्वर का रूप बना के आ गया, शिव जी का रूप बना के आ गया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की, यानी ये काल जो था ये खंबे वाले रूप को मिटा के उसके बाद में ये शिव जी का रूप बना के उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया, उनका झगड़ा मिटवाने के लिए और उनको उल्टी साधना पे लगाने के लिए। अब आप देखना कहां से ये शिवलिंग की पूजा शुरू हुई है। जो वर्तमान में हमारे नकली धर्मगुरुओं के द्वारा शिवलिंग की उल्टी व्याख्या करके भगत समाज से जो पूजा करवाई जा रही है, ये कहां से शुरू हुई है। तो ये काल आ गया शंकर का रूप बना के, और फिर क्या किया, ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, क्या बोले वो महेश्वर पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। अरे जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों भाई हैं, ये तो सगे भाई हैं। शंकर जी महादेव यानी महेश्वर तो ब्रह्मा और विष्णु के सबसे छोटे भाई हैं। फिर ये महेश्वर यानी शंकर जी क्यों कह रहे हैं फिर उन दोनों को पुत्रों, क्योंकि महेश के रूप में, शंकर के रूप में, शिव जी के रूप में वो काल प्रकट हो गया। और क्या कह रहा है, बेटो आज का दिन एक महान दिन है। और भी बहुत सारे उसने कही। इसके समय जो जो मेरे लिंग, लिंग मतलब निष्कल अंग, उस निराकार अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक। आगे देखिए फिर, यानी हमने निष्कर्ष यह निकालना है कि लिंग का मतलब क्या होता है। शिवलिंग का आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ये इसका अपना मनमुखी ज्ञान है। शास्त्रों में, वेदों में, गीता जी में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसका तो मकसद ही है लोगों को उल्टी साधना पे लगाना।
क्योंकि सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे चलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि इस काल के अंडर में है, ये काल जैसा उनको बताता है वैसा वो पूजा करते हैं। वो पूजा फिर ये ऋषि मुनि शुरू कर देते हैं, ऋषि मुनियों के कहने से धर्मगुरु कर देते हैं, धर्मगुरुओं के कहने से फिर आम समाज कर देता है। और इस प्रकार से पाखंड पूजा करवाना ही उस काल का मुख्य जो है मकसद है, ताकि सही भक्ति करके कोई भी आत्मा सतलोक ना चली जाए, पूर्ण मोक्ष ना हो जाए। यदि सभी लोग ये सत्य साधना करके तत्वदर्शी संत की शरण में आके सतलोक को, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो फिर मेरा भोजन कौन लाएगा, कहां से आएगा? तो उसका तो काम ही है। तो वो कह रहा है कि ये जो शिवलिंग है ना, तुम इसको माता पिता समझ के इसकी पूजा करना। कौन सी माता, कौन सा पिता, ये देखिएगा। भृग शिव पुरुष है और भृगा शिवा। शिवा यानी ये दुर्गा। यानी उस काल ने क्या किया, खुद तो शंकर जी के रूप में प्रकट हो गया और अपनी पत्नी दुर्गा को उसने पार्वती के रूप में प्रकट कर दिया। और वो खंबा जो उसने बीच में खड़ा किया था तेजो में, उसको तो अदृश्य कर दिया। और शिव और पार्वती रूप में उसने एक पत्थर का छोटा सा लिंग बना दिया, खंबा बना दिया। और क्या कहा कि बच्चों, मेरा और पार्वती का, अर्थात मुझ पुरुष का और प्रकृति का, यानी ब्रह्म का और दुर्गा का अभेद संबंध है। और उसने वो जो बनाया था जो खंबा, खंबे के नीचे उसने एक पत्थर और लगा दिया। और क्या कहा कि ये तो जो ऊपर का हिस्सा है, इसको तो तुम मेरा ही जो है रूप समझना, और नीचे के हिस्से को तुम जो है ये प्रकृति समझना। यानी मेरा और प्रकृति का अभेद संबंध है, ब्रह्म का और दुर्गा का अभेद संबंध है, लिंग और लिंगी का अभेद संबंध है, शिव और शिवा का अभेद संबंध है। और उसने वो पाखंड पूजा शुरू जो है वो करवा दी। अब आगे चल के फिर क्या हुआ? अब वो तो गायब हो गए, अपना काम वो कर गया पूरा, उसने तो वो पत्थर पूजा शुरू जो है वो करवा दी। अब आगे चल के जब ये बातें शास्त्रों में लिखी गई, अब इन शास्त्रों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में यही काल श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कह रहा है कि अर्जुन, सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्वे पापे भी मोक्षयामी मासुच। कि मेरे लेवल की जितनी भी साधना और भक्ति है तू मेरे को समर्पित कर दे और तू उस एक की शरण में चला जा, एकम जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, उस एक की शरण में चला जा, मैं तुझे सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान वो एक कौन है जिसके बराबर, और आप कह रहे हो कोई भी नहीं है। आपने भी अपने आप को फेल कर दिया। आप तो अपने से अन्य किसी को बता रहे हो कि मेरी पूजाएं मेरे में छोड़ दे, मुझे दे दे सारे ये यज्ञ हवन जो भी तूने ओम नाम की कमाई की है, और तू उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा, उस सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा जहां जाने के बाद जीव कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अर्जुन कह रहा कि भगवान वो कौन है, कहां मिलेगा जिसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा? तो इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण रूप में उसको कहा अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानता होगा, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति उनको दंडवत प्रणाम कर, छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनकी सेवा कर। उसके बाद वो तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये जो बाद में जो धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें लिख दी गई, इन बातों को हमारे यहां के धर्म गुरु उस तत्वदर्शी संत के अभाव में, संत रामपाल जी भगवान की शरण के अभाव में, और 650 साल पहले यही संत रामपाल जी काशी में कबीर जी के नाम से आए थे, उस कबीर जी की शरण के अभाव में पहले, और वर्तमान में संत रामपाल जी की शरण के अभाव में समझ नहीं पाए कि वो लिंग क्या है, वो स्तंभ क्या है, शिव जी के रूप में और पार्वती के रूप में ब्रह्मा विष्णु के सामने कौन प्रकट हुआ था,
उसके बाद वो पत्थर का लिंग बना के, नीचे लिंगी बना के किसने ये पूजा शुरू करवा दी? हमारे धर्मगुरु ऋषि मुनि तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में इस अध्यात्म ज्ञान को, इस शास्त्रों के सार को समझ नहीं पाए। और इन लोगों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, अब ये मुख्य पॉइंट यहां से चलेगा पुण्यात्माओं, शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा क्यों दी और किसने दी, और उस पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा गया है, ये अब आपके समझ में आएगा। अब हमारे नीचे के धर्मगुरुओं ने, यहां के धर्मगुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, जो बढ़ा के बाल दाढ़ी लगा के नवरत्न तेल करके काले पीले, गले में 250-300 की रुद्राक्ष की माला, 500 रुपए का भगवा पहन के, कान फुड़वा के, कुंडल पहन के, चिमटा हाथ में लेके, जटा बढ़ा के, डमरू हाथ में लेके, या और कोई आडंबर करके, तरह तरह के जो है मल्कि भेक और पंथ हैं। इन्होंने अपना वो मनमुखी ज्ञान, अपने आप को, ये संस्कृत भाषा तो इन्होंने पढ़ ली, संस्कृत तो इन्होंने पढ़ ली, लेकिन संस्कृत को पढ़ने मात्र से ये शास्त्रों का ज्ञान और सार समझ में आ जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। भाषा अलग है, शास्त्रों के मर्म को समझना अलग बात है। तो संस्कृत में तो ये ज्ञानी हो गए, लेकिन वो संस्कृत के शब्द, उनका बैकग्राउंड भाव क्या है, उनका तात्पर्य क्या है, ये हमारे नकली धर्मगुरु नहीं समझ पाए। और इन्होंने भगत समाज से वो शिवलिंग जो इन शास्त्रों में लिखा गया जगह जगह, इन्होंने भगवान शिव के लिंग बताकर, भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट बताकर, भगवान शिव का गुप्तांग बताकर पूजा करवा दी। जबकि शिवलिंग का मतलब शिव जी का लिंग नहीं होता, क्योंकि जिस समय यह पाखंड पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश के झगड़े को मिटवाकर, जो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये दोनों भाई जब झगड़ा कर रहे थे और बीच में उस ब्रह्म ने, उस काल ने ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ खड़ा कर दिया, और उसके बाद में अपने छोटे पुत्र शिव जी का रूप बना के और अपनी पत्नी जो है दुर्गा को पार्वती का रूप देके इन दोनों के सामने आके खड़े हो गए। और इन्होंने वो पत्थर का लिंग बना के, मूर्ति बना के, और इनको पूजा करने के लिए बोल दिया। और इसका नतीजा भाई और बहनों ये निकला कि हमारे अज्ञानी और पाखंडी धर्मगुरुओं के द्वारा, जो हमारे ही धर्मशास्त्रों को समझ नहीं पाए, और इन धर्मशास्त्रों को संस्कृत पढ़ के नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके, उनकी शरण प्राप्त करके समझा जा सकता है। हम संत रामपाल जी के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, हमने कभी संस्कृत नहीं पढ़नी, ना पढ़ने की आवश्यकता। संत रामपाल जी ने हमारे को तत्व ज्ञान समझाकर, सृष्टि रचना समझाकर, भारत के नहीं दुनिया के सारे ग्रंथ समझा दिए, दुनिया के सारे ग्रंथ कि उनका मूल क्या है, उनका सार क्या है। तो अब हम वापस चलते हैं इसी पुस्तक में, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान में। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि शिवलिंग और गुप्तांग ये क्या है। तो ये पुस्तक है अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, और इस पुस्तक को जो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल का एंकर समझ नहीं पाया, उस डिबेट में अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता जानने मानने वाले, वो डिबेट में हिस्सा लेने वाले लोग भी नहीं समझ पाए, अपनी अपनी बातें कह के चले गए। लाखों की संख्या में लोग मुंह फाड़ते हुए देखते रह गए कि कोई सार निकलेगा, कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन मुर्गा लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं निकला। तो ये पुस्तक है अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान, और इस पुस्तक को अब हम समझने का प्रयास करेंगे, और आपको अब समझ में आएगा ये शिवलिंग के साथ में गुप्तांग क्यों जोड़ा जाता है। शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। शिव महापुराण, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, और इसमें विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिश्र भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5, नंदिकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। अब ये धर्मशास्त्र जिसका हवाला दिया गया है, ये संत रामपाल जी ने नहीं लिखा। इसी धर्मशास्त्र में शिव जी के वाहन नंदी ने, यानी जो बैल है, उसने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। तो भाई कम से कम नंदी की बात को तो मान लो। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-23, पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। नंदी क्या कह रहा है इस शास्त्र में कि उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। अभी आपने संक्षिप्त शिव पुराण में जो देखा
कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो शिव जी का वाहन नंदी भी वही बात बोल रहा है। उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ। उसके मान को दूर करने को, यानी उनके अभिमान को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं भगवान, विष्णु जी कह रहे थे मैं भगवान। तो उनके इस मान को, अभिमान को दूर करने के लिए वो इनका पिता जो साइलेंट रहता है, जो गुप्त रहता है, ब्रह्म काल ज्योति निरंजन, उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने, कौन से निष्कल परमात्मा ने? काल ने, ब्रह्म ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। स्तंभ रूप यानी बीच में जो खंबा खड़ा कर दिया था, जो वो पिलर खड़ा कर दिया था, स्तंभ खड़ा कर दिया था, स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसने कहा कि ये मेरा बैकग्राउंड वाला रूप है, ये मेरा आकार है, लिंग रूप, ये तेजोमय रूप। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव का लिंग विख्यात हुआ। यानी उसी दिन से जो इस संक्षिप्त शिव पुराण में लिखा हुआ है, संत रामपाल जी भी अपने सत्संगों में सैकड़ों बार दिखा चुके हैं। शिव जी के वाहन नंदी कह रहे हैं कि उसी दिन से, कौन से दिन से? जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ा कर रहे थे और बीच में उस काल ने, उनके पिता ने, ज्योति निरंजन ने, उस ब्रह्म ने जो ब्रह्मलोक में रहता है, दुर्गा का पति, इन तीनों का बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का, झगड़ा रुकवाने के लिए और उनके अहंकार को शांत करने के लिए कि ना तू भगवान है ना ये भगवान है, और बीच में खंबा शुरू कर दिया। और फिर अपने पुत्र शिव का रूप धारण कर लिया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में धारण करके वहीं खड़ा कर दिया, और उस स्तंभ रूप को तो गायब कर दिया और एक छोटा सा एक पत्थर का लिंग उनके हाथ में दे दिया कि बेटा अब तुम इसकी पूजा किया करो। तो नंदी जी कह रहे हैं कि उसी दिन से, तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। आगे पढ़िए। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 और 43। इसमें मैं अज्ञात स्वरूप हूं, पीछे तुम्हें दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। यानी काल क्या कह रहा है कि तुमने जो खंबे वाला रूप देखा ना, वो तो है मेरा मतलब निष्कल रूप है, वो मेरा निर्गुण जो है रूप है। और उसके बाद तुरंत ही तुम्हारे सामने जो मैं शंकर जी के रूप में और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती के रूप में लेके जो तुम्हारे सामने जो मैं प्रकट हो गया, ये मेरा साकार रूप है। पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ। मेरे ईश्वर को सकल तत्व जानो, और ये निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि हे बेटो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना, तुम नित्य इसकी पूजा करना। लिंग की, उसकी खंबे की, जो पत्थर के रूप में उनको दे दिया, यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से ये महत्व नित्य पूजनीय है। लिंग यानी वो पत्थर का टुकड़ा, और लिंगी यानी उसने वो शिवा का जो रूप बनाया, अपनी पत्नी दुर्गा का संकेत, चिन्ह। यानी लिंग रूप तो हो गया ये काल का, लिंग रूप हो गया काल का, और साथ में उसने उसके नीचे जो लिंगी आकार में बना हुआ है वो उसने दुर्गा का प्रतीक बताया, प्रकृति का प्रतीक बताया, शिवा का प्रतीक बताया। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। विवेचन, यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। शब्दा शब्दा लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए, अब ध्यान से पढ़ना, इसलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया।
भाई बहनों, ये तो सही है कि भाई अपने लिंग की पूजा करने को कह दिया, लेकिन ये जो गुप्तांग शब्द जो लिख दिया गया बीच में, ये संत रामपाल जी का नहीं है। ये गुप्तांग शब्द संत रामपाल जी की तरफ से नहीं है। ये गुप्तांग शब्द, ये प्राइवेट पार्ट शब्द संत रामपाल जी के परिवार वालों ने या उनके भाई बंधुओं ने, ना जाने किसने मनमुखी रूप से इन्होंने यहां पे लिखा है। क्योंकि लिंग रूप तो हमारे शास्त्र ही प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन लिंग का मतलब उसका प्राइवेट पार्ट होता है या उसका गुप्तांग होता है, यह संत रामपाल जी का कथन नहीं है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी का लेखक के रूप में नाम जरूर लिख दिया गया, लेकिन लिंग के आगे ये गुप्तांग अर्थात ये प्राइवेट शब्द संत रामपाल जी के विचार नहीं है। ये उनके परिवार की मनमुखी सोच है। इस पुस्तक को लिखने वाले की, जिसने नाम तो लेखक के रूप में संत रामपाल जी का लिख दिया, लेकिन विचार उसने अपने लिख दिए। तो ये जो लिंग के साथ में जो गुप्तांग शब्द है, ये संत रामपाल जी की सोच नहीं है, इसलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। अब भाई और बहनों, आपको और अच्छे से समझ में आएगा आगे। अब ये देखिए, अब जो ये चित्र बना के जो समझाया गया ना, ये चित्र संत रामपाल जी के विचार नहीं है। नहीं जी, ये चित्र बनाकर जो समझाया गया है, आप इसके बैकग्राउंड को समझिए। ये चित्र इस पुस्तक में इसलिए बना के समझाया गया है कि हमारे यहां के तत्व ज्ञानहीन, पाखंडी और नकली अज्ञानी धर्मगुरुओं ने उस शिवलिंग को, जो शिव जी के लिंग के रूप में समाज के सामने परिभाषित कर दिया है, शास्त्रों के समझ ना होने के कारण कि शिवलिंग का मतलब शिव जी का लिंग, उन अज्ञानी धर्मगुरुओं की सोच को बताया गया है ये पुस्तक लिखकर कि समाज में अज्ञानी धर्मगुरुओं के द्वारा आम व्यक्तियों से जो पूजा करवाई जाती है शिव की, शिवलिंग की, वो कोई जो है वो स्तंभ रूप की पूजा नहीं करवाई जाती, शिव जी के लिंग को समझकर करवाई जाती है। ये बात समझाने के लिए ये चित्र यहां पे लिखा गया है। इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि ये गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। यानी शिवलिंग की पूजा का हमारे चारों वेदों में और गीता जी में कहीं कोई विधान नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। हमारे नकली धर्म गुरुओं की अज्ञानता का यह नतीजा है कि जैसा उन्होंने धर्मशास्त्रों को समझा, उस आधार से उल्टा सीधा अर्थ उन्होंने समाज को बता दिया, और उन्होंने शिवलिंग को शिव जी का लिंग बताकर, उनका प्राइवेट पार्ट बताकर, उनका गुप्तांग बनाकर आम समाज से ये बेशरम पूजा शुरू करवा दी। कहने का मतलब यह है लेखक का। और इसके विषय में कबीर जी ने क्या कहा है? इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में इस प्रकार किया गया है। धरे शिवलिंगा बहुविधि रंगा, गाल बजावे गैले, जय लिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। शब्दार्थ क्या किया है? परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गैले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता है। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से, यानी हमारे नकली धर्म गुरुओं के कहने पर आम भगत समाज शिवलिंग की पूजा शिव जी का लिंग समझकर ही करता है। इसलिए इस पुस्तक का लेखक समाज की छोटी सोच को, समाज की उस छोटी मानसिकता को आधार बनाकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। और क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कबीर जी ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं, यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। यानी शिवलिंग को पूजने से आप ये सोचते हो कि हमें कोई लाभ मिल जाएगा, शिवलिंग की पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति हो जाएगी या पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कोई भी लाभ यदि आप लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो। क्यों? यदि ऐसी बेशरम साधना करनी है तो खागड़, खागड़ यानी हरियाणा में खागड़ कहते हैं बैल को,
जोटे को, खागड़ के लिंग की पूजा कर लो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उससे अमृत दूध मिलता है, हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। यानी कबीर परमेश्वर इस वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि हे नादान प्राणियों, इन नकली धर्मगुरुओं के द्वारा भ्रमित किए जाने के बाद जो तुम शिवलिंग को शिव जी का लिंग समझ के पूज रहे हो, जबकि शिव जी का लिंग नहीं है वो तो उसका तेजोमय रूप है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इन धर्मशास्त्रों की जानकारी ना होने के कारण इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने तुम्हें शिवलिंग की जो परिभाषा बताई है कि ये शिव जी का लिंग है, शिव जी का गुप्तांग है, और तुम शिवलिंग को पूजने से जो लाभ प्राप्त चाहते हो, तो कहते तुम धोखे में हो। और अगर शिवलिंग को पूजने से तुम मानते हो कि लाभ मिलता है, तो इससे अच्छा तो जोटे के लिंग की पूजा करो, खागड़ के लिंग की पूजा करो, जिससे गाय या भैंस जो है नई दूध हो जाती है, फिर उससे हमारे को दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, मिठाइयां बनती हैं, फिर उससे एक बच्चा उत्पन्न होता है जो खेत में हल जोतने के काम में आता है, फिर दोबारा से नई जो है बछियां प्राप्त होती है, फिर बड़ी होके वो भी हमारे को दूध देती है। यानी उस खागड़ के लिंग की पूजा करो जिससे मिलने वाले लाभ बिल्कुल सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, और उस शिवलिंग से तुम्हें कोई लाभ ही नहीं है। तो उस शिवलिंग को पूजने से अच्छा तो किसी खागड़ के लिंग की पूजा कर लो जो तुम्हें साक्षात लाभ देगा। ये भ्रमित भगत समाज को, जो शिवलिंग को शिव जी का लिंग मान के पूजते हैं, उनको समझाने के लिए परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से ये समझाया है। बाकी संत रामपाल जी के विचार नहीं है कि शिवलिंग का मतलब शिवलिंग होता है। उन्होंने तो भ्रमित समाज को शिवलिंग की परिभाषा बताई है। तो अब आपको संत रामपाल जी के मुख कमल से शिवलिंग के ऊपर उनके क्या विचार हैं, शिवलिंग को लेके संत रामपाल जी ने क्या कहा है, वो आपको वीडियो सुनाते हैं। और ये वीडियो सुनने के बाद में आपका सारा का सारा भ्रम निवारण हो जाएगा कि ना ही तो इस पुस्तक में शिवलिंग के आगे कोष्टक में गुप्तांग संत रामपाल जी ने लिखा है, और ना ही संत रामपाल जी शिवलिंग को शिव जी का गुप्तांग मानते हैं। ये गुप्तांग की पूजा कहां से शुरू हुई, ये किन लोगों ने शिवलिंग को जो है शिव जी का प्राइवेट पार्ट मान के पूजना शुरू किया है, किन लोगों के कहने से पूजना शुरू किया है, ये सब आपने देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। अब संत रामपाल जी के शिवलिंग को लेके क्या विचार हैं? क्या संत रामपाल जी शिवलिंग को शिव जी का गुप्तांग मानते हैं, या फिर संत रामपाल जी इस पुस्तक के अनुसार या हमारे अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार जिनमें शिवलिंग की व्याख्या की गई है, उन सब के अनुसार संत रामपाल जी के शिवलिंग को लेके क्या विचार है? तो सुनिए, ये 2 मिनट का वीडियो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिसमें संत रामपाल जी कह रहे हैं कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव जी का प्रतीक, शिव जी की शक्ति का प्रतीक। वो तो बहुत तेजोमय है, नूरी है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। और फिर संत रामपाल जी कह रहे हैं, और यहां इन नकलियों ने, इन नकली पाखंडी धर्मगुरुओं ने शिवलिंग की ऐसी व्याख्या बना के भगत समाज के सामने पेश कर दी, जिसको बताते हुए भी हमारे को शर्म आती है। यानी संत रामपाल जी तो खुद शिवलिंग की व्याख्या जो नकली धर्मगुरुओं ने देकर समाज को भ्रमित कर रखा है, और शिवलिंग को शिव जी का गुप्तांग बना के जो पूजा शुरू करवा रखी है, संत रामपाल जी तो कह रहे हैं हमारे को तो व्याख्या करने में भी शर्म आती है। और शिवलिंग का वास्तविक अर्थ उन्होंने क्या बताया, सुनिए खुद उनके मुख कमल से। उसके बाद आप सब समझ जाएंगे कि यह पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति अखतरा संत रामपाल जी ने लिखी है। इस पुस्तक में लिखे हुए विचार उनके हैं या किसी और के हैं। सुनिए पहले ये वीडियो। दो दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के प्रताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहां से ब्रह्मरंद्र को पार करना है। ब्रह्मरंद्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये जो लिंग की परिभाषा यहां बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको, खंबे को।
और वो सख्त यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का, वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी बुई चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने ध्यान भी शर्म आवे। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के मुख कमल से शिवलिंग की व्याख्या को लेके ये छोटा सा सत्संग सुन के आपके समझ में आ गया होगा, जिसमें संत रामपाल जी कह रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिवलिंग है। ये शिवलिंग नहीं जो यहाँ के नकली धर्मगुरुओं ने ये पत्थर का बना के और बेहुदा पूजा शुरू करवा रखी है, शिव जी के लिंग का नाम देके, गुप्तांग का नाम देके, जिसको सुनाते हुए भी हमारे को शर्म आती है। शिवलिंग यानी आगे चलकर शिव जी का शक्ति का प्रतीक है। उस ज्योति निरंजन की शक्ति का प्रतीक है, उस काल की शक्ति का प्रतीक है। बहुत तेजोमय है, नूरी है, बहुत चमकदार है। जैसे हर देश का एक झंडा होता है, वो झंडा उस देश की शक्ति का प्रतीक होता है। ठीक इसी प्रकार वो शिवलिंग उस शिव की शक्ति का प्रतीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए वीडियो और उसके बाद आप खुद ही निर्णय कर लेना कि इस पुस्तक में लेखक के द्वारा जो लिखा हुआ बताया गया है शिवलिंग के आगे कोष्टक में गुप्तांग, ये संत रामपाल जी के विचार हैं या संत रामपाल जी के नाम से अपने अज्ञान को संत रामपाल जी के ज्ञान के ऊपर जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया है। सुनिए एक बार वीडियो। दो दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंध्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के ऊपर ताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहां से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है। ये नहीं पत्थर का, ये दो लिंग की परिभाषा यहां बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का, वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी बुई चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने ध्यान भी शर्म आवे। तो भाई और बहनों, ये पुस्तकें झूठी हो सकती हैं, ये गलत हो सकती हैं, क्योंकि ये पुस्तकें संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद लिखी गई हैं। और ये पुस्तक कौन लिखता है, आपने सृष्टि रचना नाम की पुस्तक में अच्छे से देख लिया कि ये पुस्तकें संत रामपाल जी के ज्ञान को जैसा लोगों ने समझा है उस आधार से लोगों ने पुस्तकें लिख दी। तो हम इन पुस्तकों पे विश्वास नहीं कर सकते। और आपने ये गरिमा गीता की जो पुस्तक है, इसका पेज नंबर 28 और 30 भी आपने पढ़ लिया, वो वाणी भी आपने पढ़ ली जो संत रामपाल जी के ज्ञान के विरुद्ध लिखी गई है। उस वाणी का सरलार्थ भी संत रामपाल जी के ज्ञान के विपरीत किया गया है। तो भाई और बहनों, हम शिवलिंग को शिव जी के गुप्तांग का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ना ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया, ना हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी किसी पुस्तक में लिखा, ना 28 वर्षों के भक्ति इतिहास में कभी उन्होंने अपने मुख कमल से या अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों में शिवलिंग को शिव जी के गुप्तांग की संज्ञा दी। ये तो यहां के नकली धर्म गुरुओं ने उस काल प्रेरणा से इन शास्त्रों को ना समझ पाने के कारण और इनका मनमाना
सरलार्थ करते हुए भगत समाज के ऊपर थोप दिया और बेचारा पूरा भगत समाज आज उल्टी साधना, शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना पे आरूढ़ है। लक 84 में जाता है, गधा कुत्ता सुअर बनता है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर एक मानव जन्म प्राप्त करता है और जन्म और मृत्यु के चक्कर में खुद वो नकली धर्मगुरु भी और उनके पीछे अंधश्रद्धा के तहत पड़े हुए लोगों का भी यही असर होता जा रहा है।